नमस्कार, मैं डॉक्टर विधि आज आपसे ऐसी मानसिक समस्याओं के बारे में बात करूंगी जिसका सामना हर बलकर्मी और उससे जुड़े हुए परिवार के सदस्यों को कभी न कभी अपने जीवन में करना पड़ता है। आर्म फोर्सेस के लोगों का जीवन एक साधारण नागरिक के जीवन से बहुत भिन्न होता है, क्योंकि इनके जीवन में जल्दी जल्दी और बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन आते हैं पोस्टिंग के कारण, घर में परिवर्तन, फ्रेंड सर्कल में परिवर्तन, बच्चों के स्कूल में परिवर्तन, पोस्टिंग की जगह की जलवायु से एडजस्टमेंट करने के लिए लाइफस्टाइल्स में किया गया परिवर्तन, कई बार तो ट्रांसफर के कारण पत्नी को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ती है। एक पिता जो कि आर्म फोर्सेस में कार्यरत है, वो कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अपने परिवार के साथ चाह के भी खड़ा नहीं हो पाता, जैसे पहले बच्चे का जन्म, बच्चे के 10th के रिजल्ट के समय। चाह करके भी आर्म फोर्सेस में काम करने वाला पिता अपने बच्चे की सफलताओं पर उसके पास रहकर उसकी पीठ नहीं थपथपा पाता, या फिर उसके असफलताओं पर उसके पास रहकर उसका मनोबल नहीं बढ़ा पाता। ड्यूटी पे काम करते हुए कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब बलकर्मी को लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बलकर्मी और उसका परिवार दोनों ही तनाव से गुजरते हैं। ये तनाव क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी बीएसएफ कर्मी की पोस्टिंग आ जाती है। ये पोस्टिंग एक ऐसी जगह आई है जो एक एक्सट्रीम हार्ड एरिया है, जहां फैमिली स्टेशन नहीं है, कोई यूएन मिशन है, कोई लंबे समय तक चलने वाला कोर्स है या टेम्पररी ड्यूटी है। इन सभी परिस्थितियों में बलकर्मी को लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। इस सेपरेशन पीरियड का मैरिड लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला, पति और पत्नी दोनों ही एक भावनात्मक पीड़ा से गुजरते हैं। ये इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है एक सेंस ऑफ लॉस ऑफ सपोर्ट के कारण। दूसरा, पत्नी के ऊपर घर की देखरेख की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। उसके रोल में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि पति की एब्सेंस में पत्नी को दोनों के ही रोल निभाने हैं, जिसकी वजह से अक्सर ऐसा देखा गया है पत्नियों में अकेलापन, गुस्सा, उदासी, डर या फिर कोई और शारीरिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। ना सिर्फ बल कार्मिक की पत्नी बल्कि ड्यूटी पे तैनात बलकर्मी भी ऐसी ही कुछ समस्याओं से जूझता है। इस सेपरेशन पीरियड को 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बिफोर यानी सेपरेशन से पहले की अवस्था, ड्यूरिंग यानी सेपरेशन के दौरान की अवस्था, आफ्टर यानी सेपरेशन खत्म होने के बाद की अवस्था। पहली अवस्था, जिसमें बलकर्मी अपनी पोस्टिंग आने की सूचना अपने परिवार को देता है। पोस्टिंग की खबर सुनते ही परिवार के अंदर एक निराशा की भावना आती है, गुस्से की भावना आती है और विरोध की भावना आती है। वे इस सूचना को अस्वीकार करते हैं, यानी डिनायल फेज में होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बल कर्मियों के लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहले अपने परिवार को अचानक से किसी बड़े परिवर्तन की सूचना ना दें, बल्कि उन्हें कुछ समय पहले से ही समझाएं कि ऐसी कोई परिस्थिति आने वाली है जब आप अपने परिवार से दूर रहेंगे। बच्चे अक्सर ऐसे परिवर्तनों से डर जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को रीएश्योरेंस दें और उन्हें एक बल कार्मिक के जीवन के बारे में जानकारी दें। अपने पार्टनर की खूबियों को पहचानें और उसकी प्रशंसा करें। ये एनकरेजमेंट आपके पार्टनर के आत्मविश्वास को उस समय बढ़ाने में काम आएगा जब आप उससे दूर रहेंगे और उसे घर को अकेले संभालना होगा। कभी कभी अपने कार्यस्थल पर होने वाले अनुभवों को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें,
इससे आपके परिवार को आपके कार्य के नेचर को लेकर एक क्लैरिटी बनेगी और वो आपकी परिस्थिति और आपके कार्य क्षेत्र की परिस्थिति को बेहतर समझ सकेंगे। दूसरी अवस्था जिसमें बलकर्मी अपनी पोस्टिंग के स्थान पे चला जाता है। शुरुआती दौर में परिवार के अंदर वियोग या डिटैचमेंट की भावना होती है, पर धीरे धीरे परिवार को बलकर्मी के बिना रहने की आदत हो जाती है और पत्नी के अंदर ये आत्मविश्वास आ जाता है कि वो पति के एब्सेंस में स्वतंत्र रूप से परिवार को संभाल सकती है। जब पत्नी घर को संभाल रही होती है तो उसके कुछ सामान्य अनुभव होते हैं, जैसे क्या मैं परिवार को सही तरीके से संभाल रही हूँ, क्या मेरे पति मेरे काम की तारीफ करेंगे या आलोचना करेंगे। सेपरेशन के दौरान कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जब पत्नी के अंदर ये भावना आ जाती है कि वो एक विशेष कार्य को अपने पति से बेहतर कर सकती है और पति के वापस आने पर भी वो काम उसको करते रहना चाहेगी। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी ने ड्राइविंग सीख ली है और वो अच्छी ड्राइविंग कर लेती है, तो शायद पति के वापस आने पर भी पत्नी उसे ड्राइविंग सीट पे बैठने ना दे। दूर रहने पे अक्सर पति पत्नी के रिश्तों में शक का जन्म होता है। ये शक कई बार बहुत छोटी छोटी बातों जैसे फोन का बिजी आना, मैसेज का रिप्लाई ना करना, देर रात तक ऑनलाइन रहना, ऐसी बातों पर हो जाता है। कुछ अवसरों पर पति और पत्नी दोनों ही सही तरीके से एडजस्टमेंट कर पाते हैं, लेकिन कई अवसरों पर दोनों को ही एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अब पुअर एडजस्टमेंट के कुछ संकेत होते हैं, जैसे उदासी, लोगों को अवॉइड करना, किसी काम में रुचि ना लेना, खुद को सबसे अलग थलग रखना, अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहना, नींद ना आना, डरावने सपने आना, जल्दी जल्दी गुस्सा करना, दोस्तों और संबंधियों के साथ झगड़ा करना और कभी कभी आत्महत्या का विचार आना। एडजस्टमेंट ना कर पाने के कारण अक्सर ऐसा देखा गया है, पति और पत्नी दोनों ही कोपिंग के नेगेटिव तरीके अपना लेते हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, इंटरनेट का आदी होना, बहुत सारी शॉपिंग करना, रोते रहना या बार बार फोन कॉल करना। ज्यादातर महिलाएं अपने पति के दूर रहने पर सभी कामों की जिम्मेदारी खुद पर ले लेती हैं, ज्यादा सतर्क रहने लगती हैं, सामाजिक कार्यक्रमों से खुद को दूर रखने लगती हैं, जिसके कारण अक्सर ऐसी महिलाओं में डिप्रेशन, थकान और चिड़चिड़ापन देखा जा सकता है। इसका समाधान क्या है? तो सबसे पहले रिश्तों में विश्वास बनाएं और उसे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें। आई ट्रस्ट यू, ये एक ऐसा वाक्य है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके पार्टनर के लिए। मान लीजिए आपको शक है कि आपसे दूर रहकर आपके पार्टनर ने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया है या फिर बढ़ा दिया है, तो अगली बार जब भी आप अपने पार्टनर से फोन पे बात करें, आप उनसे जरूर कहें कि आई ट्रस्ट यू, आपने स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं की होगी। ये आई ट्रस्ट यू वाक्य का फोर्स इतना बड़ा है कि वो आपके पार्टनर को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से रोकेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और लोगों से घुलते मिलते रहना हमारा एक विशिष्ट गुण है, तो सेपरेशन के दौरान भी एकांत में रहने से बचिए और सामाजिक जीवन में लोगों से मिलते जुलते रहिए। जैसे रोज सुबह सैर के समय लोगों से मिलिए, बाजार जाते हुए लोगों से मिलिए, या फिर कोई छोटा सा सोशल ग्रुप ज्वाइन करिए जिसमें आपकी सामाजिक गतिविधियां बनी रहें। एक विश्वास पात्र मित्र यानी कॉन्फिडेंट जरूर बनाएं। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक विश्वास पात्र मित्र जीवन में अगर होता है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं बहुत बड़ा रूप लेने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। हम अपने जीवन में कई बार सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र हो जो हमारी परेशानियों को
बिना जजमेंटल हुए सुन सके। जी हाँ, और ऐसा हम सिर्फ एक कॉन्फिडेंट के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक विश्वास पात्र मित्र नहीं है तो किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट की सेवा भी ले सकते हैं। आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति की जिम्मेदारी आपकी है। आइए भावनाओं के विज्ञान को समझते हैं। हमारी भावनाओं का कंट्रोल हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है। यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि यह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है, ना कि शरीर के बाहर, और इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आप अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति ठीक तरीके से सही समय पर नहीं कर पा रहे, तो योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, इनका सहारा लें और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति को संभालें। इस बात का ध्यान रखें कि यह सेपरेशन टेम्परेरी है, अस्थायी है। इसलिए इस दौरान किए जाने वाले त्याग या सैक्रिफाइसेस भी अस्थायी हैं। जल्दी ही यह सेपरेशन खत्म हो जाएगा और आपका जीवन वापस से खुशहाल हो जाएगा। अपने जीवन साथी के सहयोग की सराहना करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महिलाओं से अनुरोध करूंगी जिनके पति आर्म फोर्सेस में कार्यरत हैं, कि वो सब आज अपने पतियों को थैंक यू कहें, क्योंकि आर्म फोर्सेस के व्यक्ति की जॉब एक साधारण व्यक्ति की जॉब से बहुत डिफरेंट होती है। जहां पर एक साधारण व्यक्ति की क्षमताएं समाप्त होती हैं, वहीं से एक बलकर्मी की असाधारण क्षमताएं शुरू होती हैं। तो ऐसे स्पेशल बलकर्मी की पत्नी होना हमें एक स्पेशल स्टेटस दिलाता है। ऐसे स्पेशल स्टेटस के लिए शुक्रिया, थैंक यू। एक अनुरोध मेरा सभी बलकर्मियों से भी है कि वो अपने परिवार को थैंक यू बोलें। ये थैंक यू उनका आपके साथ हर विषम परिस्थिति में संयम के साथ खड़े रहने के लिए है। महिलाओं को मेरी सलाह है कि सेपरेशन के दौरान कोई नई हॉबी जरूर डेवलप करें। इससे आपका मन भी अच्छा रहेगा और आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। ये हॉबी पेंटिंग, ड्राइंग, सिलाई, कुकिंग, म्यूजिक, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है। अपने व्यवहार में असर्टिवनेस लाएं। जी हाँ, असर्टिवनेस वो गुण है जहां पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने के साथ साथ अपने खुद के अधिकारों को समझता है और उनका सम्मान करता है। ऐसा ही एक अधिकार है ना कहने का अधिकार। मान लीजिए आपको अपने बच्चे को उसकी परीक्षा के लिए पढ़ाना है और उसी समय आपको एक फोन कॉल आता है कि आपके परिवार में एक फंक्शन है। अब अगर आप इस फैमिली फंक्शन के लिए ना नहीं कर पाएंगी तो आप और आपका बच्चा दोनों ही सफर करेंगे। उसका एग्जाम खराब हो सकता है, बच्चे के अंदर ये भावना आ सकती है कि माँ को उसका ख्याल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक फंक्शन के लिए ना कहना जरूरी भी है और वो आपका अधिकार भी है। इसलिए अपने ना कहने के अधिकार को भी यूज करिए। तीसरी अवस्था वो अवस्था है जिसमें एक बलकर्मी अपना टेन्योर पूरा करके या फिर छुट्टी पर वापस अपने घर आता है। वापस घर आने के बाद उसे कई तरीके के एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी एब्सेंस में परिवार ने उसके बिना जीना सीख लिया है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बच्चे प्रश्न करते हैं कि पापा वापस कब जाएंगे। लंबे अंतराल पर मिलने के बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पे पति पत्नी बात करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सलाह है कि एक बार में एक ही मुद्दे पे बात करें और मिलते ही मुद्दों की बारिश न कर दें। जैसे किसी बिखरी हुई मोती की माला को समेटने के लिए हमें एक एक मोती चुनना पड़ता है,
ना कि सारे मोती एक साथ उठाने पे हम उसकी माला फिर से बना सकते हैं। कभी भी अपने पार्टनर की तुलना किसी और से ना करें। अपने पार्टनर को उसके ओरिजिनल रूप में स्वीकार करें। अक्सर महिलाएं ये गलतियां करती हैं। जब भी आपका पार्टनर किसी एक पर्टिकुलर पोस्टिंग स्टेशन से लौट कर आता है तो आप कहती हैं आपके ही सहकर्मी ने उस पोस्टिंग स्टेशन से अपने घर के लिए ये सारी चीजें लेके आए। आपकी परिस्थितियां किसी दूसरे परिवार की परिस्थितियों से भिन्न है। आपके पार्टनर का व्यक्तित्व किसी दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न है। इस भिन्नता को स्वीकारिए। अफर्म योर लव। जी हाँ, अपने पार्टनर के प्रति अपने प्यार को कन्वे जरूर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन प्यार की अभिव्यक्ति में कंजूसी कर देते हैं। किसी भी असफलता का दोष एक दूसरे को देने से बचें। मान लीजिए कि बच्चे के कम मार्क्स आए हैं या बच्चे ने गलत करियर चुन लिया है। एक दूसरे पे दोषारोपण करने के बजाय इस बात पे चिंतन करिए कि आप दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेपरेशन के पीरियड को पति और पत्नी दोनों ही अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरी अगली वीडियो में मैं बात करूंगी बल कर्मियों में होने वाले तनाव या स्ट्रेस, उसका मैनेजमेंट और बढ़ते हुए सुसाइड केसेस के बारे में। जय हिंद, धन्यवाद।